नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, 4 कदमों से मिलेगी इकोनॉमी को बूस्ट। राज्य सरकारों को मिलेगा 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज। खतरनाक चट्टान से निकाले भाजपा नेता समेत 2 के शव, पीपल कोठी पहुंच सीएम रावत ने दी श्रद्धांजलि। रुद्रपुर में भाजपा समर्थित पार्षद की गोली मारकर हत्या, घर से बाहर बुलाकर मारी गोली, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम। आध्यात्म पर्यटन के लिए केदारनाथ में बनेंगे 4 ध्यान केंद्र। नैनीताल में सुविधाओं के अभाव में मरीज परेशान, अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा नहीं उपलब्ध, मरीज दूसरे अस्पतालों में किए जा रहे रेफर। वेरीनाग में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, लोगों ने ली राहत की सांस, 7 साल की बच्ची को बनाया था अपना निवाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार चोरी और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और वहीं इन घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने के साथ ही वांछित और फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि दुष्कर्म के मामलों को 60 दिन के अंदर निस्तारित किए जाएं। वहीं जनपद चंपावत में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभियुक्त से 112 किलो चरस पकड़ने पर पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला द्वारा मनोज वारी को 1000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अभी तक तो हम वर्चुअल बैठक कर रहे थे, आज हमने आमने सामने बैठ के बात करी है। एक तो मेनली हमने बात करी कोविड के संबंध में, क्योंकि जैसा आपको मालूम है अनलॉक हो गया है, त्योहारों का सीजन आने वाला, तो उसमें संबंध में बताया कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा करें और साथ साथ अवेयरनेस भी करें। एमएचए ने एक नई डायरेक्शन पहले भी आई थी, फिर आई है कि रेप के केसेस, पॉस्को के केसेस 60 दिन में समाप्त हो जाने चाहिए। उस संबंध में इनको बताया कि उसको नगर पंचायत वेरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में देर रात को पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। 6 दिन पहले भट्टी गांव में गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची को अपना निवाला बना दिया था। आपको बता दें कि वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने के साथ गांव के 2 पिंजरे लगा दिए थे और 24 घंटे में वन कर्मियों के द्वारा गांव में ड्यूटी दी जा रही थी। वहीं गुलदार पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली। गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई गुलदार दिखाई दे रहे हैं और इस गुलदार को पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों का भय कम नहीं हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी गांव में लगातार ड्यूटी दी जाएगी और पकड़े गए गुलदार का मेडिकल करने के बाद ही आदमखोर होने की पुष्टि हो पाएगी। लोगों से अभी शाम के समय बाहर नहीं निकलने और बच्चों को घरों से बाहर नहीं छोड़ने की अपील की। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही कई युवा यूथ कांग्रेस में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ ही शपथ दिलाई। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवा बेरोजगार हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया मामले में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से सचिवालय कूच भी किया जाएगा। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने नौजवान साथियों को छलने का काम किया है, हमारे साथियों में आक्रोश है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम कर रहे हैं। और इसी लिए जो है कल हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने और एनएसयूआई के हमारे साथियों ने जो है सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो अनियमितताएं हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके विरोध में जो है यहाँ से कूच करेंगे। तो हम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं।
कुंवरपुर सरसैया के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 4 माह पूर्व हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से टैंक, पंखे आदि बरामद किए। कोतवाली पुलिस के अनुसार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपुर सरसैया के प्रधानाचार्य दिग्विजय सिंह यादव ने 8 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें चोरों द्वारा मोबाइल, पानी का टैंक व पंखे चोरी कर लिए जाने की बात कही गई थी। तब से पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। हाँ, ये सिसैया के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं दिग्विजय सिंह यादव। उन्होंने दिनांक 7/10 को आकर एक तहरीर दी थी कि स्कूल से पानी के 500 लीटर के टैंक और फैन जो हैं, पंखे, वो चोरी कर लिए गए हैं। एक स्ट्रीट लाइट चोरी कर ली गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चोरी की खलासी के लिए टीम का गठन किया गया था। एसआई संजीत कुमार, एसआई परिसार को उन्हें लगाया गया था। नैनीताल स्थित मल्लीताल आढ़त के सम्मुख सड़क में अवैध रूप से बेची जा रही सब्जियां और आढ़त के सम्मुख सड़क में अवैध रूप फड़ लगवाकर आढ़तियों द्वारा फुटकर व्यवसायियों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्लीताल सब्जी मंडी पहुंचकर आढ़तियों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि जिन आढ़तियों की नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और सड़क पर सब्जियां नहीं बेचें। वहीं तहसीलदार भगवान सिंह चौहान ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सभी आढ़तियों को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सड़क पर सब्जियां बेची जाती हैं तो इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं सब्जी मंडी की भीड़ की अधिकता को देखते हुए, और शिकायत आ रही थी कि जो आड़ती लोग हैं वो सड़क पे अपनी सब्जी बेच रहे हैं और यहाँ पे जितने आड़ती रजिस्टर्ड हैं और फुटकर वाले भी रजिस्टर्ड हैं, उससे ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर जो है कहना चाहिए अपना दुकान लगा के सब्जी बेच रहे हैं। और ये भी शिकायत सुनने में मिली है कि 2.5 किलो से कम सामान नहीं दिया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यूपी सीमा से लगी 77 मील चौकी क्षेत्र में मेहरबान नगर गांव के पास देवहा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। यहां तक कि खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का भय भी नहीं है। रात के अंधेरे में मेहरबान नगर के पास देवहा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन का धंधा जोरों पर है। वहीं अवैध मिट्टी खनन के मामले में चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन की सूचना देने पर पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन उससे पहले ही मिट्टी खनन माफिया भाग गए थे। लेकिन शिकायत ये मिली थी कि जहाँ परमिशन है उस जगह पे ये शायद अपना खनन नहीं कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं देवा नदी को गया, लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो मौके को कोई नहीं मिला। वहाँ पर खनन कार्य किया गया है वहाँ पर पूर्व में। इसमें अभी फिलहाल वहाँ पर कांस्टेबल लगा रखे हैं, तैनात किए गए हैं, पटवारी को बुलाया गया है मौके पर। मौका बयान करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर सीमांत खटीमा से है, जहां पर कृषि उत्पादन मंत्री समिति में धान क्रय को लेकर किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कच्चे आढ़तियों व मिलर्स के बीच किसानों को लेकर बैठक की जा चुकी है, लेकिन धान खरीद को लेकर लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले 2 दिनों में किसानों की समस्या का निस्तारण अगर नहीं किया गया तो वो सड़कों पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही मामले में मंडी सचिव ने बताया कि उच्च स्तरीय किसानों की समस्या को लेकर जिले में जिलाधिकारी द्वारा बैठक की जानी है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें जो पहले जो हमारे नमी के आधार पर जो धान खरीद का एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें मंडी में जो हम नमी ले रहे थे और जो मिल में नमी ले रहे थे उसमें कुछ अंतर आ रहा था, इसमें विवाद हो रहा था। तो उसी के संबंध में जो है बार बार इसमें व्यवधान आ रहा था, तो उसमें समझौता करवाया गया है। अभी कल एक मीटिंग जिलाधिकारी महोदया ने भी रखी है, तो उसके बाद जैसे भी निर्देश होंगे आज और कल के लिए वही व्यवस्था रखी गई है। अग्रिम जो व्यवस्थाएं होंगे उस मीटिंग के
तहत ये तय हुआ है कि आगामी जो भी नई व्यवस्थाएं होंगी उस मीटिंग में जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे उसके क्रम में आगे खरीद की जाएगी। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां लंबे समय से फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही हैं। विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्र में भी कोरोना काल में पैदा हुई विषम परिस्थितियों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का फिल्मांकन किया गया। बता दें कि विकासनगर क्षेत्र में करीब एक सप्ताह तक चली शूटिंग दिल्ली के सिनेरेना प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही शॉर्ट फिल्म कोरोना से नहीं मरा कोरोना काल में उपजी परिस्थितियों और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर आधारित है, जिसका लगभग निर्माण पूरा हो चुका है, जो दर्शकों को जल्द ही देखने को मिलेगी। आज तो हम लोग एक वीडियो एल्बम की शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट था, आज डिफरेंट सब्जेक्ट है। कोरोना के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसके लिए हमें समाज में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। ये ठीक है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब चीज़ सरकार के ऊपर डाल दिया जाता है और उसमें हमें अपनी जागरूकता की ज़रूरत है। सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड के जो यहाँ का वेदर है बहुत अच्छे है, बहुत स्पेशल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत कूल मौसम है। तो हाँ, यहाँ बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। जैसे हम दिल्ली या बॉम्बे में रहती हूँ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, बट यहाँ के मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। यस, यहाँ पे हमारे 2 प्रोजेक्ट के लिए हम आए थे। एक था शॉर्ट फिल्म, नाम है कोरोना से नहीं मरा, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये एक सॉन्ग है, तो बहुत स्पेशल है, ये मॉडर्न टाइप का है। खबर काशीपुर से है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाई और यही कारण है कि पुलिसकर्मी लगातार अपनी फर्ज के आगे अपने परिवार और सुख दुख को भूलकर वायरस की चेन तोड़ने में अहम योगदान दे रहे थे, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वहीं पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए समाजसेवी और निजी हॉस्पिटल संचालक मुकेश चावला ने एक पहल की शुरुआत की, जिसके तहत पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए निःशुल्क जांच की। बता दें कि कोरोना वायरस को हराने और उसकी कड़ी को तोड़ने में पुलिस विभाग ने अहम भूमिका निभाई। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए निजी अस्पताल के संचालक मुकेश चावला ने निःशुल्क जांच शिविर लगाया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिसकर्मियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व हमारी लैब अंबिका डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से जो कोरोना के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन किए होने पर कोरोना वायरस के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे पुलिस प्रशासन की समस्त प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। उनको यहाँ बुलाया आएंगे वो, और जो हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, चेस्ट का लीवर की जांच है, किडनी की जांच है, जिसको जो भी दिक्कत होगी उसकी हर तरह की जांच निःशुल्क करी जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर पहुंचे सैकड़ों गांव के लोग, जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। विधायक सौरभ बहुगुणा के समक्ष कई गांवों के सैकड़ों युवकों ने भाजपा का दामन थामा और इस मौके पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि देश का युवा मोदी जी की ओर देश का भविष्य देख रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार युवा जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं और वहीं भाजपा द्वारा उत्तराखंड की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ ही 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत सितारगंज विधानसभा के उप तहसील के कई गांव के सैकड़ों युवा विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर पहुंचे, जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाई, यूनुस भाई, फैजल भाई, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज लगभग 100 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा जी की अध्यक्षता में उन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक सौरभ बहुगुणा और हमारे मंडल के अध्यक्ष ने जताई है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग 8 से 10 गाँव के लोगों ने, लड़कों ने, आज युवाओं ने आज हमारा हाथ थामा है और कहीं ना कहीं हमको इससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी पार्टी को और मुझको, क्योंकि युवा शक्ति जो है
वो हर चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है, और इन्होंने उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक साथ कंधे से कंधा मिला के शक्तिपा मतदारगंज क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर नगर निगम में विरोध प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में लालचंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड बैठक में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी न करने का फैसला हुआ था, बावजूद इसके हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की गई। वही कांग्रेस टैक्स घोटाले को लेकर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रही। हम लोगों ने मांग रखी है कि जो हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है वो हाउस टैक्स ना बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले ही कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस का जीना दुभर हो चुका है। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, कहीं भी किसी किस्म की जो परेशानी आम जनमानस का उन्हें दूर करने का काम जो नहीं हो रहा है, और हाउस टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। जबकि ये तय था कि हाउस टैक्स अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी है वो वापस ली जाए। उसके साथ हमने एक मांग करी थी कि जो ट्रैक्टर घोटाला है उसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। बाजपुर में कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पोस्टकार्ड के माध्यम से 2014 में किए गए चुनावी वादे पूरे न होने पर सवाल पूछे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से सवालों का जवाब जनता को देने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष विपुल शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां पर कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक सचिन आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी को दूर करने और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी और हमारे देश में सबसे जो बड़ी है समस्या बेरोजगारी की है। यहाँ पे शिक्षित लोग वर्ग पाने के बावजूद भी लोग यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस कारण हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं 2014 के चुनावों के दौरान जो आपने जुमले जो जनता को दिए, क्या वह कभी पूरे हो भी पाएंगे? तो जो हमारे कार्यक्रम हुआ है उसका मेन मुद्दा है सर 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने घोषणाएं की थी, वो कोई भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, परंतु अभी तक बेरोजगार अभी भी बेरोजगारी है। महंगाई कम होगी, महंगाई और बढ़ गई है। भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार की तो सीमाएं सारी लांघ चुके हैं। वही उस मुद्दे पे लेके आज हमने पोस्टकार्ड अभियान किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपना यहाँ की जनता जो है जन की बात के थ्रू अपना एक सवाल रखेगी, क्या महंगाई पूरे खत्म हुई या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उस मुद्दे को लेकर हमने वो कार्यक्रम किया है। रुद्रपुर में भाजपा समर्थित पार्षद की गोली मारकर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि गाड़ी में आए बदमाशों ने पार्षद को घर के बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने पार्षद प्रकाश सिंह धामी को मृत घोषित कर दिया
और इस घटना की सूचना के बाद शहर भर के नेताओं का जिला अस्पताल में जमावड़ा लग गया। नैनीताल के गर्म पानी के दूरदराज इलाकों को ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के अभाव में समय पर इलाज न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। डिलीवरी होने वाली थी ना ये जो डिलीवरी थी, मतलब इन लोगों ने कहा कि यहाँ नहीं होगी, और मतलब बिना ऑपरेशन की नहीं होगी, यहाँ से रेफर कर दिया। और वो जो ऊपर फिर यहाँ से हम मैडम के पास ले गए, मनोहरी जो मैडम है, परिहार मैडम हो, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा दी सिर्फ आधे घंटे में। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आई। कहने को तो केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस घोषणा के पीछे कर्मचारी पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या जीडीपी दर बढ़ेगा। देखिए रिपोर्ट। काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च किए गए अग्रिम में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शुरू की जाएगी। एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वहीं राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। Is on the LTC cash voucher scheme. You're all aware that government employees and many organized sector employees have had their jobs protected, their salaries protected, and as a result, some initial indications show that savings have increased. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले 6 महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किश्तों में इसे जमा करा सकते हैं। Reviving it just this one time, and this time we are giving 10,000 rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted, it doesn't matter, 10,000 rupees. And this shall be repaid in 10 installments. Back again, they would give it in 10 installments. वित्त मंत्री के बयान के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यही कहा गया है कि कैश वाउचर्स से केंद्रीय कर्मचारी कोई भी सामान को खरीदने और सर्विस के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसे एलटीसी की रकम का 3 गुना खर्च करना होगा। कर्मचारियों को वो भी सामान खरीदने होंगे जिन पर 12% या उसके ऊपर जीएसटी लगता हो। सामान सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स से ही खरीदना होगा। कर्मचारियों ने जहां खर्च किया है उसकी इनवॉइस भी दिखानी होगी, तभी उसे छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली 10 दिन के लीव इनकैशमेंट को भी खर्च करना होगा। ये सारे खर्चे उसे 31 मार्च 2021 तक करने होंगे। ये सभी खर्चे और खरीद का पेमेंट डिजिटल मोड में ही होना चाहिए। मान लीजिए छोटे राज्य नए प्रोजेक्ट लाने में ही डरते थे कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनको भी और बड़े राज्यों को भी इससे बल मिल पाएगा। और इसमें 31 मार्च 2021 समय सीमा रखी गई कि उसके पहले आपको ये खर्च करना होगा। जब इससे पहले खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा तो इससे और गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी और इससे आगे भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा करके कर्मचारियों के हितों की बात का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इन सब में कर्मचारी जो कोरोना काल के संकट से उभर नहीं पाए हैं, उसके सामने 3 गुना टैक्स का सरकारी दंड के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।